वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम सबक नंबर 3 नज़म मीदू का तोता पढ़ेंगे। नंबर 1 हम उसकी बुलंदख्वानी करेंगे। नंबर 2 नए इसकी नज़म की वज़ाहत की जाएगी। नंबर 3 इस नज़म के नए अल्फाज पढ़ेंगे। नज़म मीदू का तोता। 3 हमारी बहनें छोटी, मिलकर खाएं आधी रोटी। ना पतली ना बिल्कुल मोटी, मीदू इनमें सबसे छोटी। मीदू ने एक तोता पाला, उस तोते का रंग निराला। नीचे नीला ऊपर काला, टिड्डे जैसी आँखों वाला। यहाँ बेटा नज़म में बताया जा रहा है कि 3 बहनें होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, जो हर काम मिलकर करती हैं और मिलकर वो आधी रोटी भी खाती हैं। ना वो पतली हैं और ना बिल्कुल मोटी हैं। और मीदू जो है उन बहनों में सबसे छोटी है। मीदू एक तोता पालती है। वो तोता बिल्कुल, उसका रंग निराला होता है, यानी बिल्कुल अलग होता है। नीचे से नीला होता है, ऊपर से काला। उसकी आंखें टिड्डे जैसी गोल गोल होती हैं। इस तोते की हुई पढ़ाई, दिन भर करके मगज खपाई। शाम को दी मीदू ने दुहाई, लाख पढ़ाएं खाक न बोले। दुम न हिलाए चोंच न खोले, बहुत कहो तो हौले हौले। फर्श पे मारे रह रह टोले। जी बच्चों, यहाँ बताया जा रहा है कि सब ने मिलकर सोचा कि इस तोते को पढ़ाया जाए और ताकि ये कुछ सीख ले। दिन भर उन लोगों ने मगज खपाई की, यानी दिल लगा के, अपनी जान लगा के उसको सिखाया और अपने जहन से कोशिश की कि उसको किसी तरह कुछ ना कुछ सिखा दें। मगर शाम हो गई और तोते ने कुछ नहीं सीखा। मीदू ने दुहाई देना शुरू कर दी, यानी बोलना शुरू कर दिया कि हम इसको बहुत पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बोल ही नहीं रहा। ना ये दुम हिला रहा है और ना अपनी चोंच को खोल रहा है। अगर बहुत ज़्यादा इससे बोला जाए तो ये हल्के हौले हौले, यानी हल्के हल्के अपनी चोंच को फर्श पे मारना शुरू कर देता है। भाई ने सोचा इसको बुलाएं, छेड़ा जो इसको दाएं बाएं। तोता बोला काहे काहे, मीदू बोली हाय हाय। मैंने इसको तोता समझा, ये तोता तो कौवा निकला। इस कौवे की दुम में तागा, इसके पीछे छोड़ो कुत्ता। जी बच्चों, जब भाई ने सबने मेहनत कर ली तो भाई ने सोचा चलो इसको मैं इधर उधर बुलाता हूँ, छेड़ता हूँ, ताकि ये कुछ तो बोलने की कोशिश करे। जब भाई ने ऐसा करना शुरू किया तो कौवे ने बजाय टैंटे बोलने के तोते ने काएं काएं बोलना शुरू कर दिया। तो मीदू जो बेचारी थी वो हाय हाय करने लगी कि मैंने तो इसको तोता समझ के पाला था, मगर ये तोता नहीं बल्कि कौवा है। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि इस कौवे की दुम में धागा बांधो और इसके पीछे कुत्ते छोड़ दो। जी बच्चों, आपको ये नज़म पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा कि किस तरह बेचारी मीदू ने एक कौवे को तोता समझ के पाला और उसको अपनी जान लगाकर सिखाने की कोशिश की, मगर वो नहीं सीख पाया और आखिर में वो तोते के बजाय कौवा निकला। इस नज़म की शायर इब्ने इंशा हैं, जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी मज़ाहिया नज़में लिखी हैं। उनमें से ये एक थी मीदू का तोता। अब हम इसके नए अल्फाज पढ़ेंगे। जी बच्चों, यहाँ इस नज़म के नए अल्फाज हैं हमारी बहनें छोटी, आधी रोटी, पतली, निराला, नीचे टिड्डे, मगज खपाई, चोंच, फर्श, समझा, पीछे।
یقیناً آپ کو یہ نظم پڑھ کے مزہ آیا ہوگا. شکریہ.